तो दिल्ली की बात हमने कर ली, अब जरा झारखंड के संग्राम की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में किस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा बीते दिनों आपने देखा, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि वहां पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई के साथ कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्येंद्र भोक्ता भी शपथ लेंगे। आज सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बसंत सोरेन भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो झारखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां चंपई सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ कुछ विधायक भी शपथ आज लेने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं जो शपथ लेंगे। ऐसे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। हमने आया था, हमारा गुरुजी है और गुरुजी हमारा आदर्श है और ओत लेने के पहले हम गुरुजी और माताजी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। और जो गुरुजी का आदर्श है, उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभारने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो चंपई सोरेन को आपने सुना जो शपथ आज लेंगे, लेकिन उससे पहले शिबू सोरेन से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज शपथ ग्रहण होगी झारखंड में मुख्यमंत्री पद की। अब सीधे इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, रुख हम करेंगे अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, सरकार तो बनने जा रही है, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की, लेकिन सवाल अब ये कि क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, आंकड़ा जुटा पाएंगे? देखिए डेवलपमेंट देखिए, पहले इस समय सर्किट हाउस में जो गाड़ियां जा रही है, एक के बाद एक गाड़ियां, ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं ये बेहद ही दिलचस्प है। और यहाँ पर देखिए चंपई सोरेन अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारे सामने से अभी काफिला निकल रहा है और शिबू सोरेन के पास गए थे, उनका आशीर्वाद लिया है चंपई सोरेन। और उसके बाद चंपई सोरेन यहाँ पहुंचे हैं सर्किट हाउस। ये आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन का काफिला यहाँ पहुंचा है, चूंकि यहाँ से फिर जाएंगे राजभवन और राजभवन जाकर के वहां पर शपथ ग्रहण होगा। आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के, वो शपथ ले सकते हैं। ये ताजा तस्वीरें आप इस समय देख रही हैं, ये यहाँ का सर्किट हाउस है। यहीं पर बाकी जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक नाम बसंत सोरेन का भी है। नाराजगी दूर करने के पर्पज से बसंत सोरेन को भी शपथ दिलाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि बसंत सोरेन डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। ये भी मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं बसंत सोरेन, जो हमको जानकारी मिल रही है। और उसको एड्रेस करने के लिए बसंत सोरेन को भी एकोमोडेट किया जा सकता है। जी शिरीन, तो बड़ी जानकारी अभिषेक उपाध्याय की तरफ से दी जा रही है कि जो नाराजगी है वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। बसंत सोरेन जिन्हें भी शपथ आज दिलाई जाएगी। और तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि सर्किट हाउस पहुंचे हैं चंपई सोरेन और फिर उसके बाद राजभवन जाने की भी तैयारी है। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करेंगे। अभिषेक, कितने बजे ये शपथ ग्रहण होगा और क्या ये साफ हो पाया है, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं कि कुल कितनी शपथ आज होनी है, कुल कितने चंपई सोरेन के अलावा जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे आज? देखिए शिरीन, हमारी जानकारी है कि 12 से 12:30 बजे के बीच में एग्जैक्ट जो टाइम बताया गया है वो बताया गया है 12:05 का, लेकिन 12 से 12:30 के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है, चंपई सोरेन के साथ में आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सरकार में मंत्री भी थे, सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं वो भी मंत्री थे। और साथ में जो मैंने आपको कहा कि बसंत सोरेन, उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। घर के अंदर का विरोध बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन के बाद कौन, ये सवाल जो है परिवार के अंदर इसने एक तरह का डिवीजन पैदा कर दिया। सीता सोरेन अलग नाराज हैं, हमारे सहयोगी वीरेश इस बात को रेखांकित कर रहे थे, वो सच्चाई है। सीता सोरेन बिल्कुल नाराज हैं। सीता सोरेन, आप सोचिए सर्किट हाउस, यहाँ सारे विधायक हैं, सीता सोरेन यहाँ पर नहीं है, वो किसी बैठक में भी शामिल नहीं हुई हैं। तो इस तरह कोशिश की जा रही है बसंत सोरेन को एड्रेस किया जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए और पार्टी के अंदर कोई डिवीजन ना होने पाए। इसलिए अभी जो जानकारी है वो है चंपई सोरेन के साथ में 3 और विधायकों के शपथ लेने की जानकारी, जिसमें कि एक बसंत सोरेन भी शामिल है। शिरीन,
ठीक है, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ। बाकी हम अपने सहयोगियों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जिन्हें ईडी को जिनकी 1 दिन की रिमांड मिली थी, आज वो खत्म हो रही है और आज एक बार फिर से पेश किया जाएगा। उन्हें पेश करने की तैयारी भी कोर्ट में हो रही है। हेमंत की रिमांड याचिका पर आज सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, रिमांड बढ़ेगी उनकी या फिर राहत किसी तरह से देखने को मिल रही है हेमंत सोरेन को। तो रांची जेल के बाहर से ही सीधे दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज एक बार फिर पेश किया जाएगा। ईडी जाहिर है आगे भी रिमांड की मांग करेगी, क्या तैयारी है ईडी की तरफ से आज? जी बिल्कुल शिरीन, 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली थी और जुडिशियल कस्टडी के बाद यहाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ की होटवार जेल है, काफ़ी बड़ी जेल मानी जाती है रांची की। और इसी जेल में अपर डिवीजन ब्लॉक बी कमरा नंबर 1 यानी जेल नंबर 1 में हेमंत सोरेन को रखा गया है। तो यहाँ पर से कभी भी उनको सिविल कोर्ट ले जाया जा सकता है। 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद जब हेमंत सोरेन वहाँ पेश होंगे तो ईडी ने जो मांग रखी है कोर्ट के सामने कि 10 दिन की रिमांड कम से कम हेमंत सोरेन की मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तक की जो पूछताछ हुई है उन्होंने उसमें संतुष्ट जवाब नहीं दिए हैं। यानी कि ईडी साफ तौर पर कह रही है कि हेमंत सोरेन से जो पूछा जाता है उसका जवाब वो सीधे तौर पर नहीं देते, इसलिए 10 दिन की रिमांड कम से कम होनी चाहिए। तो जिस पर आज फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद सिविल कोर्ट जो है इस पर फैसला सुनाएगा। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है शिरीन, और उस पर भी हेमंत सोरेन की नजर है और बाहर जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही नजर आएगी दीपक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होनी है। निपुण सहगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आज निपुण? देखिए शेरिन, सुबह 10:30 बजे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच मामले को सुनेगी, जहां पर कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल कर दी थी, ईडी ने उसका भी इंतजार नहीं किया। ऐसी तमाम बातें वो कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गिरफ्तारी की धारा है PMLA एक्ट में 19, उसको भी चुनौती दे रहे हैं कि उसके भी कंटूर्स तय होने चाहिए, किस तरह से ईडी गिरफ्तारी कर लेती है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि एक जुडिशियल डिसिप्लिन होता है, न्यायिक अनुशासन होता है। जब भी पुलिस या कोई एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो निचली अदालत में पेश करती है, और निचली अदालत को अगर लगता है कि रिमांड में देने की जरूरत है तो रिमांड पे दिया जाता है, जमानत देने की जरूरत है तो जमानत दी जाती है। ऐसे में कोई ऊपर की कोर्ट का अधिकार बनता है निचली अदालत पर, लेकिन ऊपर की कोर्ट सीधे आप यहां पर आ जाएं और कहें मेरी गिरफ्तारी गलत है, मुझे जमानत दे दें, ऐसा होना बहुत कठिन होता है तब तक जब तक कि बिल्कुल ऐसा एकदम दिखाई ना पड़ रहा हो कि बहुत कुछ गलत हो गया हो। तो इस मामले में हेमंत सोरेन कितनी राहत पा पाएंगे ये संदिग्ध है। बहरहाल उनके वकील पूरी कोशिश करेंगे और ये तक कहेंगे कि कानून की धारा भी गलत है और गिरफ्तारी का तरीका भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई रियायत देता है, ये एक देखने वाली बात होगी। जाहिर है ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर राहत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से ये जरूर कोशिश की गई है इस याचिका के जरिए कि उन्हें राहत मिले, क्योंकि वो इस पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बता रहे हैं, गलत तरीके से होती हुई कार्रवाई बता रहे हैं।